नमस्कार, राम राम। मैं राकेश भाटी और आज अपने संत संप्रदाय जो टॉपिक है उसका पार्ट तीसरा लेके आए हैं। इस तीसरे पार्ट में बाकी जो दो पार्ट थे उनमें हमने नाथ संप्रदाय, संत पीपा, इन लोगों के बारे में पढ़ा। आज अपन बात करने वाले हैं जिन पे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। नाम है दादू दयाल। सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं दादू दयाल के ऊपर। और दादू दयाल जी जो हैं वो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। इनमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कि दादू जी का जन्म साथियों 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद पड़ता है कहाँ पे? गुजरात में। 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में संत दादू जी महाराज का जन्म हुआ था। देखो, अहमदाबाद गुजरात में है। भारत की सूती वस्त्र नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसी ये सूती वस्त्र उद्योग के कारण प्रसिद्ध अहमदाबाद है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद में इनके जन्म के बारे में एक जो बात प्रचलित है वो आप थोड़ी सी ध्यान में करना कि ये जो दादू दयाल है इनको जन्म दिया था एक मुस्लिम महिला ने। और वो मुस्लिम महिला जो है उसने लोक लाज की भय से भी मेरे बच्चे के बारे में लोग क्या कहेंगे, वो महिला जो है वो विवाहित नहीं थी, कन्या थी वो। उसने दादू जी को जन्म दिया और जैसे ही उसको लगा कि लोग पूछेंगे कि बता इसके पापा कौन हैं, तो इसी लोक लाज से, इसी डर के कारण वो महिला इस छोटे से बच्चे को एक संदूक में बंद करके साबरमती नदी में प्रवाहित करके और वहाँ से चली जाती है। जब वो बच्चा संदूक में तैरते तैरते आगे निकल जाता है, उसके बाद में अहमदाबाद गुजरात में लोधी राम नाम के एक सारस्वत ब्राह्मण ने दादू जी को उस संदूक में से, उस नदी में से निकाल लिया और उसका लालन पालन अपने पुत्र के रूप में किया। तो जाति अगर पूछे तो मुस्लिम बताएंगे दादू जी की, लेकिन अगर लालन पालन की बात करें तो ब्राह्मण बताएंगे। याद रखना, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता भी कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के प्रणेता कहा जाता है। देखो, राजस्थान का कबीर इनको क्यों कहा जाता है, ये थोड़ा सा फंडा क्या है आप समझ लीजिए। मैं आपको कबीर और इन दोनों के बारे में वो बात बताऊंगा जिनके कारण इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। इधर मैं लिखता हूं कबीर, ठीक है, इधर मैं लिखता हूं दादू। देखो, दादू कबीर दोनों में तुलना की जाती है। दादू को राजस्थान का कबीर कहते हैं, क्यों? कारण देखिए, कबीर को जन्म दिया था एक विधवा ब्राह्मण महिला थी, ठीक है, विधवा ब्राह्मण महिला ने जन्म दिया था। और दादू को जन्म देने वाली थी एक मुस्लिम महिला, ठीक है। कबीर को जन्म दिया ब्राह्मण महिला ने, दादू को जन्म दिया मुस्लिम महिला ने। अब कहानी स्टोरी सेम है इनकी, लगभग जगह का अंतर है बस। ये विधवा महिला है, इसको भी ये लगा कि विधवा हूं लेकिन फिर भी बालक को जन्म दिया। लोग पूछेंगे कि बता इसके पिताजी कौन है, तो ये लोकलाज के भय से, शर्म के मारे इसने क्या काम किया, इस छोटे से बालक को यूपी में लहरतारा तालाब में छोड़ दिया। लहरतारा तालाब यूपी में है, उसमें छोड़ के चली गई। दादू के साथ क्या हुआ, दादू की माँ इनको साबरमती नदी में छोड़ के चली गई एक संदूक में रखकर। अब देखो, वहां से लहरतारा तालाब में, यहाँ पे पास में पड़े हैं कबीर जी, वहां से एक जुलाहा और उसकी जुलाही,
मुस्लिम समाज के अंदर जुलाहा क्या होता है, जुलाहा एक कास्ट होती है और इनका काम होता है रुई से वस्त्र, गद्दे, तकिया वगैरह का निर्माण करना। तो देखो यहाँ पे इनका लालन पालन, कबीर को ले गए कौन, जुलाहा और जुलाही। जुलाहे का नाम था नीरू और जुलाही का नाम था निम्मा। जुलाई का क्या नाम था, निम्मा नाम था। दोनों ने मिलकर लालन पालन किया और मुस्लिम परिवार में लालन पालन हुआ, जन्म दिया ब्राह्मण महिला ने। यहाँ क्या हुआ, जन्म मुस्लिम महिला ने दिया, लेकिन यहाँ पे लालन पालन किया था लोधी राम सारस्वत ने। लोधी राम सारस्वत ने, सारस्वत ब्राह्मण होते हैं। देखो अब दोनों ही जब संत बड़े हुए तो दोनों को एक बात का तो पता था कि इनकी कास्ट का इनको नहीं पता, पिताजी का नहीं पता, कास्ट का नहीं पता। तो दोनों ही संतों ने आगे चलकर जातीय व्यवस्था का विरोध किया था, घोर विरोधी थे। इसीलिए, और दोनों ही क्या है, निर्गुण भक्ति के हैं। इसलिए हमारे राजस्थान के दादू जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं, क्योंकि जैसा इनके साथ हुआ वैसा ही कबीर के साथ हुआ था। और बाकी इनमें बहुत सारी समानताएं मैंने भक्ति से संबंधित आपको बता दी है। ये चीज़ जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो दादू वाली जो बात है मैं भी इसको मिटाऊंगा। ठीक है, तो अब हमने दादू जी से संबंधित दो बातें पढ़ ली है कि राजस्थान का कबीर क्यों कहते हैं, और भक्ति आंदोलन का प्रणेता। भक्ति आंदोलन का प्रणेता इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान के लोगों को सबसे पहले भक्ति आंदोलन चलाने की प्रेरणा किससे मिली थी, दादू दयाल से। और संत पीपा के बारे में हमने पढ़ा था कि भक्ति आंदोलन के प्रथम संत माने जाते हैं। पीपा दादू जी से भी पहले हैं, प्रथम संत, लेकिन संप्रदाय नहीं चलाया। पीपा ने संप्रदाय नहीं चलाया, वो रामानंदी संप्रदाय के थे। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले ये जो संप्रदाय चला है, दादू जी से संबंधित जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, दादू से प्रेरणा मिलती है। इसलिए दादू को भक्ति आंदोलन के प्रणेता और पीपा को भक्ति आंदोलन के प्रथम संत के नाम से जाना जाता है। दोनों बातों में अंतर है, बढ़िया तरीके से ध्यान में रख लेना आप। ठीक है, अब इसके बाद में देखो दादू जी के बचपन का नाम, बहुत ही गहरी बात है ये। बचपन का नाम था महाबली। बचपन का नाम क्या था, महाबली नाम था इनका। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि दादू के गुरु कौन थे। दादू के गुरु का नाम था वृंदानंद जी। क्या नाम था, वृंदानंद जी, या एक नाम और था बुद्धन जी। दादू के गुरु का नाम वृंदानंद जी या फिर दूसरा नाम इनका क्या था, बुद्धन जी नाम हमें मिलता है। इसके बाद में दादू गुजरात में रहे। थोड़े टाइम बाद में जब ये बड़े हुए तो ये सत्य की खोज में और धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान की ओर क्या हो गए, रवाना हो गए। तो राजस्थान में 5 जगह ऐसी है जिनसे दादू दयाल जी का संबंध है। वो 5 जगह कौन कौन सी है, रूट देख लेना इनका। एक जगह है सांभर। दादू ने गुजरात से राजस्थान में एंट्री की थी तो माउंट आबू होके एंट्री की थी। माउंट आबू कहाँ पे है, सिरोही में, वहां से एंट्री की थी। सांभर, सांभर के बाद में है नरेना या नारायणा, ये भी जयपुर में है। एक है भैराणा, ठीक है। इसके बाद में है आमेर और एक जगह है कल्याणपुर। ठीक है, ये 5 जगह हैं, ये दादू जी से संबंधित है। इन 5 जगहों को दादू संप्रदाय में पंचतीर्थ के नाम से जाना जाता है। पंचतीर्थ के नाम से जाना जाता है। मैंने कई बार मैं बताता हूं, परीक्षा में भी आया हुआ है कि दादू सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ आए, सांभर आए। तो वहां कई लोगों का प्रश्न ये रहता है, कई लोग दिमाग लगाते हैं ज़्यादा इसमें। वो क्या करते हैं कि सर गुजरात तो यहाँ है, सांभर यहाँ है, तो अहमदाबाद यहाँ है, यहाँ से सीधा कैसे आए। ठीक है, तो देखो उस समय कोई हवाई जहाज़ वगैरह तो नहीं थे कि मैं आपको इस प्रकार से बना के बता दूं कि ये देखो ये दादू जी इस प्रकार से बाय प्लेन आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं था।
दादू जी यहाँ से माउंट आबू होके जरूर आए, लेकिन रास्ते में उन्होंने विश्राम नहीं किया, या रास्ते में कोई ऐसा कोई काम डेरा वगैरह नहीं बनाया, या रास्ते में ज़्यादा दिन रुके नहीं। मेन जो काम इन्होंने शुरू किया था वो सांभर आके स्टार्ट किया। इसीलिए परीक्षा में पूछा जाता है कि दादू सर्वप्रथम कहाँ आए, तो हमें बताना होगा सांभर आए थे। सांभर जयपुर में पड़ता है, सांभर जयपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पे दादू ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। दादू ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सांभर में दिए थे। और यहीं पे दादू ने दादू पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की स्थापना की थी? दादू पंथ की। तो दो बातें रिलेटेड है किससे? सांभर से। इसके बाद में देखो नरेना। दादू जी जो है उन्होंने क्या काम किया? सांभर से इनको लगा कि मेरे को जगह चेंज करनी चाहिए, जहां ज्यादा लोग आबादी वाले हैं वहां मेरे को जाना चाहिए। तो इनको बढ़िया जगह लगी नरैना। ये नरैना भी जयपुर में है, नरैना भी जयपुर में है। तो इन्होंने अपना डेरा कहाँ स्थापित कर लिया? नरैना में या नारायणा में। तो यहां देखो वर्तमान में दादू पंथ की क्या है? यहाँ पे प्रधान पीठ है। इसके बाद में क्या हुआ? नरैना के पास में, नरैना के पास में भेराणा नाम की एक पहाड़ी है। नरैना के पास में भेराणा नाम की पहाड़ी है। भेराणा पहाड़ी के अंदर दादू खोल नाम की एक गुफा है। दादू खोल, खोल मतलब गड्ढा। दादू खोल गुफा में इन्होंने क्या ले ली थी? समाधि ली थी। और यहाँ पे प्रति वर्ष मेला भरता है दादू का फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, इसको दादू अष्टमी भी कहते हैं, मेला भरता है। इसके अलावा बीच बीच में, ये नहीं कि समाधि लेने के बाद में आमेर या कल्याणपुर गए, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा दो अन्य स्थान हैं जहां दादू बीच बीच में गए थे। तो आमेर भी कहाँ है? जयपुर में है। और कल्याणपुर भी कहाँ है? जयपुर में है। भेराणा भी कहाँ है? नरैना के बिल्कुल पास में है। तो भेराणा भी कहाँ हो गया है? जयपुर में हो गया है। तो ये तो हमने बात कर ली है स्टूडेंट्स, इनकी पंच तीर्थों के बारे में हमने यहाँ पे बात कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि नियम, दादू संप्रदाय के जो नियम है उनके बारे में अपन लोग बात करेंगे। नियम देखो किस प्रकार के हैं। देखो दादू के टोटल जो शिष्य थे वो थे 152 स्टूडेंट थे इनके। तो इन्होंने सभी शिष्यों को बुला के कहा भी मेरे पास आओ और आज अपन लोग जो है एक संप्रदाय स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे सभी को बुलाया तो सभी तैयार थे। उन्होंने कहा भी हाँ गुरुजी हम आपके साथ में हैं, आई स्टैंड विद यू, ठीक है हम आपके साथ में हैं। लेकिन गुरु ने कहा कि पहला नियम देखो, संप्रदाय जब बनता है तो एक निश्चित नियम भी होते हैं, उस नियम कैटेगरी में रह के उसको भक्ति भाव करना पड़ता है। पहला नियम दादू जी ने कहा कि प्रथम नियम रहेगा कि कोई दादू पंथी विवाह नहीं करेगा। इतना कहते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। और कौन कौन साथ है ये जब पूछा तो 52 तो खड़े रहे, 100 स्टूडेंट सीधा ही पीछे चले गए। 100 जो पीछे चले गए उन्होंने आपस में बात की भी यार चेले भी अपने एक नंबर के हैं, बढ़िया स्टूडेंट हैं गुरुजी के, लेकिन बिना शादी काम नहीं चलेगा, ठीक है। और आपस में बात करने लगे भी नहीं ये कोई बात थोड़ी है, ब्याह तो जरूरी है, ब्याह बहुत जरूरी है, ऐसे करने लगे। अब क्या हुआ कि दादू समझ गए भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्या है, यहाँ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि बालक क्या दिक्कत है बताओ। तब एक बालक था कोई, उसने कहा, लास्ट बेंच का था कोई, ठीक है, उसने कहा कि गुरुजी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, शादी नहीं करेंगे तो वंश कैसे चलेगा। अब डायरेक्ट तो कह नहीं सकता भी प्रॉब्लम कहाँ अटकी है, गरारी कहाँ अटकी है उसकी। उसने क्या कहा, उसने कहा कि गुरुजी वंश चलाना है। तो गुरुजी थे, उन्होंने कहा बेटा और कोई तो बात नहीं है ना तेरे, कोई दिक्कत कोई, कि नहीं गुरुजी केवल वंश चलाना है। तो गुरुजी ने कहा कि चलो नियम नंबर 2, बात तो वही रहेगी, कोई दादूपंथी विवाह नहीं करेगा, जिसको वंश चलाना है वो संतान गोद ले सकता है।
अब वंश चलाने वाली बात भी पूरी कर दी, लेकिन फिर भी जो जिनके दिमाग में कुछ अलग चल रहा था उन्होंने कहा कि नहीं यार बात बनी नहीं, ऐसे बिना शादी दूसरों के बच्चों से वंश थोड़ी चलता है, खुद शादी करेंगे, खुद के बच्चे होंगे, खुद उनको खिलाएंगे पढ़ाएंगे, है ना, पापा पापा करेंगे, खुद के बच्चे होंगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी अब सोचने लगे भी कोई और तरीका निकालें, वरना तो कुंवारे रहेंगे अब गुरुजी से भी लगाव है और शादी भी करानी है, ठीक है, डीजे भी बजाना है। तब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि गुरुजी हम जो 100 लोग हैं वो घर पे रह के आपकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। तो गुरुजी समझ गए थे कि इनके कोई बीमारी अलग है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, घर पे रह के और मेरे आदर्श जो है, मेरे जो नियम है उनका प्रचार प्रसार करो। तो 100 जो घर चले गए उनको कहते हैं घरवासी, और 52 हर हालात में इनके साथ में डटे रहे। दादू ने उनको नाम दिया 52 स्तंभ। तो इनके टोटल 152 स्टूडेंट थे और वो 2 गुटों में विभक्त हो गए थे यहाँ पे। तो नियम देखो पहला क्या है कि विवाह नहीं करते, विवाह नहीं करते हैं तथा संतान गोद लेते हैं। संतान क्या करते हैं, गोद लेते हैं। ऐसी एक बात और आएगी जब हम लोक देवता टॉपिक में मांगलिया मेहाजी के बारे में पढ़ेंगे। साथियों मांगलिया मेहाजी के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो वहां एक बात सामने आएगी कि मांगलिया मेहाजी को मानने वाले जो भोपे होते हैं उनकी वंशवृद्धि नहीं होती, ठीक है। तो मांगलिया मेहाजी को जो मानेंगे उन भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, लेकिन यहां दादू को मानने वाले शादी नहीं करते और वंश चलाने के लिए संतान गोद ले लेते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नियम अलग है, मेहाजी वाली बात अलग है। तो रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 देखो, दादू को पता था, दादू सभी धर्मों का पालन करते थे, क्योंकि दादू का जन्म मुस्लिम धर्म में हुआ, लालन पालन हिंदू धर्म में हो गया इनका। तो दादू ने क्या काम किया, एक ऐसा नियम बनाया, अगर वो ये कहते कि शव को जलाना चाहिए तो वो हिंदू कहलाते, अगर वो कहते कि शव को दफनाना चाहिए तो वो मुस्लिम कहलाते, लेकिन उनको सभी को साथ लेके चलना था। इसलिए दादू ने बड़ा ही शानदार इसका तोड़ निकाला। उन्होंने कहा कि शव को ना तो जलाएंगे ना ही दफनाएंगे, जब बल्कि पशु पक्षियों को खाने के लिए जंगल में सीधा ही फेंक के आ जाएंगे। ये नियम नंबर 2 है। तो देखो शव को क्या करते हैं, जंगल में फेंक देते हैं, शव को जंगल में फेंक देते हैं। दादू जी ने समाधि ली थी, दादू जी मरे थे बहराणा में, और बहराणा की दादू खोल गुफा में मरने के बाद में दादू जी का जो शरीर है वो बहराणा पहाड़ी के बहराणा के जंगलों में फेंका गया था, ये याद रख लेना, ठीक है। तो शव को जंगल में क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। इकोलॉजी अपने एक टॉपिक पढ़ते हैं, इकोसिस्टम पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जब अपने बात करते हैं उसमें एक चीज आती है कि पूरा का पूरा जो है चक्र बना होता है। भूमि से ही हर चीज की उत्पत्ति है, पेड़ पौधे की, मानव के अंदर जो अंश है, जो कार्बनिक अकार्बनिक चीजें हैं भूमि से मिली है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि वो जो चीजें जो जमीन से मिली है और वो पशु पक्षियों के खाने के काम आ जाए तो वो टोटल एनर्जी वो किस में चली जाएगी, अन्य जानवरों में चली जाएगी, उनको जो खाएंगे वो इनमें आगे चली जाएगी। तो ये इकोसिस्टम जो है ये अपना बढ़िया बना रहता है, बहुत ही अच्छा नियम है, ठीक है। तो ये दादू के बारे में हमने बेसिक बातें कर ली है। अभी फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो यहां तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है। अब अपन दादू में आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा मैटर है और मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी ध्यान लगा के इसको सुनोगे तो ये सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से एक कहानी के माध्यम से याद हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन होती है कि सर ये चीजें हैं ये याद नहीं होती, तो बिल्कुल रुचि लगा के जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से यदि आप इसको सुनोगे तो बहुत ही ईजी चीजें हैं, बहुत आसान चीजें हैं। ऐसी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि याद ना हो,
याद करने वाले भी तो आदमी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो भी मानव प्रजाति के हैं, कोई अलग ग्रह से तो आए नहीं हैं वो, ठीक है। याद उन लोगों को हुआ है जिनको कभी याद नहीं था, तो आपको आज याद नहीं है तो कल आपको जरूर याद होगा, ठीक है। असंभव नहीं है ये चीजें, है भी बहुत आसान, बहुत इजी चीजें हैं ये, ठीक है। दादू के बारे में अब अपन आगे बात करेंगे। दादू दयाल जो है, इनका जो संप्रदाय है दादू पंथ, उनका अभिवादन क्या होता है? दादू संप्रदाय का जो अभिवादन होता है वो क्या हो जाएगा? देखो अभिवादन का मतलब क्या हो जाएगा? अभिवादन का मतलब हो जाएगा जैसे राम राम करते हैं, सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, ये सारी चीजें हम बोलते हैं, वो हमारा अभिवादन होता है एक दूसरे के साथ वार्तालाप, ठीक है। जब हम एक दूसरे के साथ बात शुरू करते हैं, मिलते हैं, तो ये अभिवादन करते हैं हम। तो इनका अभिवादन होता है सत्यराम। इनका अभिवादन क्या होता है? सत्यराम। दो दादूपंथी मिलेंगे तो बोलेंगे सत्यराम, सामने से भी कहेगा सत्यराम सत्यराम, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि दादू की जो रचनाएं हैं, दादू अच्छे लेखक भी थे, विद्वान थे। दादू ने रचनाएं लिखी, दो रचनाएं तो ऐसे लिखी पेपर वाला पूछेगा ही नहीं। दादू दयाल रा दोहा, इतना इजी नहीं पूछता पेपर वाला कि ये पूछ ले दादू दयाल रा दोहा किसकी रचना और ऑप्शन दे दे दादू, ऐसा नहीं पूछेगा वो, ठीक है। दादू दयाल रा दोहा और दादू दयाल री वाणी, और एक रचना हो जाएगी काया बेली। कौन सी रचना हो जाएगी? काया बेली हो जाएगी। अब देखो दादू ने जितने भी ग्रंथ लिखे, जितना भी साहित्य लिखा, तो इस साहित्य की जो भाषा ढूंढाड़ी थी। साहित्य की भाषा कौन सी थी? ढूंढाड़ी, जो जयपुर और आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की, और जिस समय ये ग्रंथ लिखे गए उस समय जयपुर का राजा था मिर्जा राजा मान सिंह फर्स्ट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में कर लेना, ठीक है। कई जगह इसको बताया जाता है कि इनके साहित्य की भाषा जो है संदूखड़ी भी थी, संदूखड़ी भाषा भी। संदूखड़ी भाषा क्या होता है? 4-5 लैंग्वेज मिक्स करके हिंदी के अंदर अन्य 4-5 लैंग्वेज का मिश्रण करके जो लैंग्वेज बनती है, संदूखड़ी भाषा होती है। तो ढूंढाड़ी या संदूखड़ी दोनों में से एक मिलेगा, कर देना, ठीक है। साहित्य की भाषा होगी। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे 1585 में, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। 1585 में अकबर ने इन्हें धार्मिक मुद्दों पे विचार विमर्श के लिए, अकबर ने दादू को फतेहपुर सीकरी यूपी में क्या किया? आमंत्रित किया था। स्टार लगा लेना इस बात के ऊपर। 1585 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल को धार्मिक विचार विमर्श के लिए क्या किया था? आमंत्रित किया था। हो गई यहां तक की बातें। अब हम आगे बात करेंगे इसमें दादू जो संप्रदाय है, 5 तो तीर्थ बताए मैंने और 5 ही परंपराएं हैं। 5 ही क्या है इनमें? परंपराएं हैं। वो 5 परंपराएं कौन कौन सी है? 5 परंपराओं के बारे में गौर करना। पहला तो रहेगा विरक्त, ठीक है, पहला। दूसरे इसमें रहेंगे खालसा, ठीक है। तीसरे रहेंगे उत्तरार्धी या स्थानधारी, ठीक है। चौथे इसमें रहेंगे खाकी और 5वें रहेंगे नागा। 5वें नागा। तो दादू संप्रदाय के संत कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। विरक्त का मतलब क्या हो गया? देखो, विरक्त मतलब घूमते फिरते रहते हैं जो दादूपंथी, घूमते फिरते गांव गांव घूमते रहते हैं, वो दादूपंथी क्या कहलाएंगे? विरक्त कहलाएंगे। खालसा कौन होते हैं? खालसा, देखो सिख धर्म में खालसा पंथ है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, वो खालसा अलग है।
यहां खालसा पंथ जो है इसका मतलब था गुरु के मरने के बाद में उसकी गद्दी पे बैठने की जो प्रक्रिया है, मतलब नरैना में जो मेन डेरा है उसमें जो संत रहते हैं वो खालसा दादूपंथी कहलाएंगे। तो ये किसने चलाई थी परंपरा? दादू जी का एक बेटा था, बड़ा बेटा, जिसका नाम था गरीबदास। गरीबदास ने खालसा परंपरा चलाई थी। खालसा परंपरा किसने चलाई थी? गरीबदास ने। ठीक है, गरीबदास ने इसलिए चलाई थी कि खालसा परंपरा का मतलब होता है कि गुरु के बाद में उसकी गद्दी पे कौन बैठेगा। तो दादू के बाद में दादू की गद्दी पे कौन बैठा था? गरीबदास जी बैठे थे। और गुरु के बाद में उसकी गद्दी पे बैठने वाली जो परंपरा है, उसके डेरे में ही रहने वाले जो संतों का समूह है, उनको कहेंगे खालसा दादूपंथी। उत्तराध्याय या स्थानधारी, उत्तराध्याय मतलब राजस्थान छोड़ के उत्तर भारत में चले गए, स्थानधारी मतलब जिन्होंने अपना डेरा स्थान चेंज कर लिया है। तो ये कहाँ चले गए थे? उत्तराध्याय वो हैं जो हरियाणा चले गए। तो यहां देखो एक संत हुए यहां पे बनवारी दास जी, बनवारी दास जी, ठीक है, ने रतिया में, रतिया कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में ये परंपरा क्या की? स्थापित की। ये परंपरा क्या कर दी थी? स्थापित कर दी थी, रतिया हरियाणा में। खाकी देखो कौन होते हैं? खाकी और नागा दोनों परंपराएं हैं, ये चलाई सुंदरदास ने। किसने चलाई? ये दोनों बात ध्यान में रखना, ये दो परंपराएं सुंदरदास ने चलाई, ये बनवारी दास ने चलाई, ये खालसा गरीबदास ने चलाई। और घूमने फिरने वाली जो विरक्त परंपरा है वो अपने आप ही चल गई। खाकी, खाक का मतलब होता है राख, जो शरीर पे राख रगड़े रहते हैं उनको खाकी, खाकी जो है दादूपंथी कहेंगे। और नागा, नागा नाम से स्पष्ट है कि जो राख तो रगड़े रहेंगे शरीर पे लेकिन नागा रहेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे। ठीक है, ये लोग एक चीज और है, एक तो कपड़े नहीं पहनेंगे, एक नागा साधु है, डरावने वैसे भी लगेंगे, खतरनाक लगेंगे, लेकिन हाथ में तलवार या भाला जरूर रखेंगे। ठीक है, इनका काम क्या था? ये एक टुकड़ी बनी थी नागा दादूपंथी। इनका काम क्या था कि जब भी धर्म पे कोई संकट आता है तो विधर्मी लोगों से, ठीक है, समाज कंटकों से लड़ने के लिए ये टुकड़ी सबसे पहले आगे आती थी, नागा पंथ। इनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे ये कहूँ कि सामने से कुछ लोग दौड़े आ रहे हैं, उनके हाथ में वो आपको पीटने आ रहे हैं, और 4-5 लोग हैं और कोट पैंट वगैरह पहने हुए हैं, तो आपको उनसे डर बिल्कुल नहीं लगेगा। डरने की बात नहीं, हमें पता है कि इसके कोट पैंट है, कोट है, जूते हैं, तो घर है, परिवार है, आगे पीछे सब कुछ है इसका, तो कोई ना कोई कमजोरी है जरूर इसकी, तो ये उतना अच्छे से लड़ नहीं पाएगा। और मैं आपसे कहूं कि आप 100 लोग खड़े हों और सामने से अकेला एक नागा आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है जिसके हाथ में भाला है, एक तो नागा ऊपर से हाथ में भाला लिए हुए, तो सभी के सभी 1 मिनट में 9-2-11 हो जाए। क्यों? आगे पीछे कुछ नहीं, कपड़ा भी नहीं पहना है, तो हमें पता चल गया आगे पीछे कुछ नहीं है, टाबर टूबर पोता पोती कुछ नहीं जाएगा इसका, ना ही कोई बैंक खाता है, ना ही कोई आधार कार्ड राशन कार्ड अपने को ले बैठेगा ये। इसीलिए क्या होते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं कौन है? नागा दादूपंथी। ठीक है, अब देखो यहां तक की बात मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। अब दादू जी के स्टूडेंट्स के बारे में, शिष्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। 152 शिष्य हैं, उनमें से मुख्य मुख्य शिष्य अपन कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो यहां हमने बात कर ली है 5 परंपराएं, विरक्त, खालसा, उत्तराध्याय, खाकी और नागा। नागा परंपरा तक बात हमने कंप्लीट कर ली है। बहुत खतरनाक होते हैं भी नागा। एक तो नागा ऊपर से हाथ में बांधा, बड़ा खतरनाक दृश्य होगा। अब देखो अभिवादन भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे की बात हम करने वाले हैं। अब देखो आगे की बातें जो है वो रहेगी इसमें इनके मुख्य शिष्य।
इनके शिष्य थे 152, 152, दो भागों में बंट गए थे। मैं बता दूंगा आपको, बता दिया मैंने पहले आपको ये 100 और 52 वाली बात। 100 जो घर चले गए उनको कहते हैं घरवासी, और 52 जो इनके साथ डटे रहे उनको कहते हैं 52 स्तंभ। 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये जो 52 थे, इनमें जो मुख्य मुख्य शिष्य थे, इनमें मुख्य शिष्य कौन कौन से थे? इनमें सबसे गजब का शिष्य था रज्जब। सबसे गजब था रज्जब। गजब रज्जब क्या? देखो गजब कैसे हुआ? ये जो रज्जब जी थे वैसे तो थे सांगानेर के। सांगानेर जयपुर में पड़ता है। सांगानेरी प्रिंट भी बहुत प्रसिद्ध है, और सांगानेर में अपना देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, सांगानेर एयरपोर्ट। और सांगा कछवाहा नाम का एक राजा था जो पृथ्वीराज कछवाहा का बेटा था। उस सांगा कछवाहा ने सांगानेर की स्थापना की थी। और एक बात और है, जो अकबर और भारमल की पहली जो मुलाकात है जयपुर में, वो सांगानेर में हुई थी। पहली मुलाकात भारमल और अकबर की कहाँ हुई थी? सांगानेर में। और राजा भारमल कछवाहा ने अकबर के अधीनता स्वीकार कहाँ पे की थी? सांगानेर में की थी। रज्जब को गज्जब क्यों कहता हूं मैं? कि गज्जब इसीलिए है कि ये शादी करने जा रहे थे। शादी करने जा रहे थे, और जब रास्ते में इन्होंने देखा कि किसी संत का एक बड़ा वहां पे पड़ाव डाला हुआ है और वहां पे उपदेश वगैरह चल रहे हैं, तब इन्होंने क्या काम किया? बारात रोक दी। धार्मिक प्रवृत्ति में रुचि थी, बारात रोक दी। और उन्होंने कहा कि संत क्या कह रहे हैं, मैं शादी करने जा रहा हूं, और चलो दो अच्छी बातें ज्ञान की मैं सुन लूं। अब क्या हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट बैठे थे, दादू जी वहाँ पे अपने प्रवचन दे रहे थे, और जैसे ही रज्जब जी वहाँ पे जाके और पीछे जाके बैठे, तब दादू को पता चल गया भी आज इस बैच में एक नया एडमिशन आया है। अब नया एडमिशन आया है तो नया एडमिशन को रखना भी बहुत जरूरी है। तो दादू जी ने बढ़िया बढ़िया ट्रिक उसको दे दी, बढ़िया बढ़िया ट्रिक दे दी, बढ़िया नोट्स उसके बनवा दिए। तो रज्जब जो है वो दादू का फैन हो गया कि मैं ज्वाइन करूंगा तो इनको ही ज्वाइन करूंगा। अब तो उन्होंने इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा दादू का रज्जब के ऊपर कि रज्जब ने अपने साथियों से कहा कि अब जो बारात है, शादी है, आप जानो आपका काम जाने, मैं तो गुरु की शरण में ही रहूंगा। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो रज्जब है ये आजीवन आजीवन दुल्हे के वेश में रहे। आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे रज्जब जी, और गुरु के साथ इतना लगाव हो गया, ठीक है, इतना लगाव था। देखो जब जो आदमी, जो बच्चा अपने गुरु से प्रभावित होकर अपनी शादी तक को कैंसिल कर सकता है और गुरु की शरण को पसंद करता है, तो वो जो व्यक्ति है उसका इतना लगाव तो जरूर होगा। तो रज्जब का दादू से इतना लगाव था कि दादू जी के मरने के बाद में रज्जब जी ने आजीवन अपनी आंखें कभी नहीं खोली थी। जब दादू मरे तो उस दिन उन्होंने आंखें बंद कर ली थी, उसके बाद में जीवन में कभी भी आंखें नहीं खोली थी। ये पुराने टाइम की बातें हैं, पुराने टाइम की बात है। आजकल तो अगर चेला शादी करने जा रहा है और गुरु अगर 2 मिनट उसको रोक भी ले, ठीक है, तो भी वो नहीं रुके, वो कहेगा गुरुजी बाद में बात करते हैं, एक बार मैं मेरा काम जो है करने वाला, मेरा जो टारगेट है वो पूरा कर लूँ, शादी पहले जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। आज वाले चेलों में पहले वाले में दिन रात का अंतर था। आज वालों को तो अगर दाब के बैठ जाएं अपने कि नहीं शादी नहीं करनी, तेरे को इधर नहीं देखना, इधर लड़की की तरफ नहीं देखना, ये नहीं करना, तो जैसे तैसे करके धक्का उनके करके निकल जाएगा। लेकिन उसको ये लगता है कि गुरुजी जो है वो अपने बीच में रोड़ा अटका रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे। रज्जब जो है ये कहाँ के थे? सांगानेर के थे। रज्जब सांगानेर के निवासी थे। इसके बाद में रज्जब जी ने जो रचनाएं लिखी बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है ये। रज्जब वाणी, रज्जब रज्जब वाणी, रज्जब वाणी के साथ इन्होंने लिखी सर्वगी। ये 2 किताबें किसने लिखी? रज्जब जी ने लिखी थी, ठीक है। इनके बाद में 2 नंबर पे इनका चेला हुआ बहुत ही प्रभावशाली सुंदरदास जी, सुंदरदास जी, ठीक है। तो यहां याद रखना
मैं आपको तरीका बता देता हूं इससे संबंधित, क्योंकि रचनाएं बहुत सारी आएगी तो फिर कहोगे कि सर याद रखने में मुश्किल है। तो मेरा तरीका आप ध्यान में रखा करो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बातें अच्छे तरीके से याद कर सको। बहुत ही ईजी तरीका है। स सुंदरदास है, स शंकराचार्य है, स शंकराचार्य है, स सुंदर ग्रंथावली है, ठीक है, स सुंदर सार, सुंदर सार, स से सर्वेया और स से समुद्रा। स वाली बातें होगी। तो सुंदरदास को भारत का दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। प्रथम शंकराचार्य जो दक्षिण भारत में हुए और दूसरे शंकराचार्य कौन है सुंदरदास जी। और इनके लिखे हुए महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं? सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान सर्वेया, ज्ञान समुद्रा। ये 4 रचनाएं लिखी इन्होंने, 4 रचनाएं इन्होंने लिखी। सबसे ज्यादा पूछा जाता है दूसरा शंकराचार्य किसको कहा जाता है। इसके बाद में हम 3 नंबर पे बात करेंगे। 3 नंबर पे बात कर लेते हैं गरीबदास की। दादू जी के पुत्र भी थे और चेले भी थे। दादू के ज्येष्ठ पुत्र व शिष्य। ज्येष्ठ पुत्र व शिष्य कौन थे? गरीबदास जी। गरीब, इनको याद रखने का, इनकी रचनाओं को याद रखने का तरीका देखो। गरीब के बीच में ब है और इनकी 2 रचनाएं हैं, उनके बीच में भी ब आएगा। तो प्रबोध, बीच में ब है ना, प्रबोध, और एक प्रबोध नाम और यहाँ पे लिख दो। तो प्रबोध दोनों के बीच में ब है। गरीब के बीच में ब है। तो रचनाएं हो जाएगी अनर्भे प्रबोध और अध्यात्म प्रबोध। अनर्भे प्रबोध और अध्यात्म प्रबोध किसकी रचनाएं हो जाएगी? गरीबदास की रचनाएं हो जाएगी। ठीक है, अभी इतनी बातें हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, इतनी रचनाएं तरीके से याद कर लेंगे, बहुत आसान तरीका है। रज्जब वाणी सर्वगी, सुंदर सार, स शंकराचार्य, स सुंदर ग्रंथावली, स सुंदर सार, स सर्वेया, स समुद्रा। गरीबदास बीच में ब है, अध्यात्म प्रबोध, अनर्भे प्रबोध के बीच में ब है। बस अब हम अन्य 2-4 और इनके शिष्य हैं, उनके बारे में हम और बात कर लेंगे भी, कौन कौन से शिष्य हैं इनके। ठीक है, बस अभी 2-4 बातें और है इसमें और ये कंप्लीट होने वाला ही है अपना। शिष्य की हम बात कर रहे थे। अब इनका एक शिष्य था जिनका नाम था जगन्नदास। इसकी रचनाएं पूछेगा पेपर वाला। जग नाम है, जग को उल्टा करो गज पे बिंदी लगाओ गंज गुण नामा और वाणी नामक रचनाएं इन्होंने लिखी थी। 2 रचनाएं इन्होंने लिख दी है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में माधवदास जी भी हैं, इनकी कोई खास ऐसी रचनाएं नहीं है माधवदास की। इसके बाद में एक शिष्य था, इनका पेपर वाला बहुत पूछता है, बालिंद जी की जो रचना थी उस रचना का नाम था ओरिल्लो। ये पेपर में 2-3 बार आगे भी। बालिंद जी की रचना का नाम क्या था? ओरिल्लो नाम था। इसके अलावा जो है इनका एक शिष्य माधवदास जी भी था, एक इनका शिष्य बुस्सर नाम का भी था, एक दादू जी का छोटा बेटा भी शिष्य था जिसका नाम था मिस्किन दास। क्या नाम था? मिस्किन दास जी नाम। ये इनके मेन स्टूडेंट्स की बात हमने कर ली है, दादू के मुख्य शिष्यों की बात हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में देखो, दादू का जो व्यवसाय है, दादू का मुख्य व्यवसाय था दुनिया का काम करते थे। मुख्य व्यवसाय दादू का क्या था? दुनिया का काम करना। दुनिया क्या होता है? दुनिया जो रुई की, नरमे की पिराई करता है, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? दुनिया। तो दादू किसका काम करते थे? दादू दुनिया का काम करते थे।
फिर हम बात करेंगे इनकी मृत्यु से संबंधित 2-4 अलग अलग मतभेद हैं, आप ध्यान में रख लेना। इनकी जो मृत्यु है, दादू की मृत्यु, दादू दयाल की मृत्यु कब हुई थी? तो दादू दयाल की जो मृत्यु है वो 1605 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1605 ईस्वी में दादू दयाल जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये साथियों अपने दादू दयाल जी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया उसी प्रकार से आपको याद करते रहना है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ठीक है, जिस स्टूडेंट्स को मैथ ज़्यादा आती है उसके लिए वो सोचता है कि जीके कमज़ोर है, जिसको जीके ज़्यादा आता है उसको ये लगता है कि मेरी मैथ में मैं कमज़ोर हूँ, मैथ नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे अपने मन लगा के जो भी काम करेंगे, जिसमें मेहनत करेंगे, वो सारी चीज़ें ईजी हैं और ये बहुत ही आसान चीज़ है। जैसे मैंने तरीका बताया उसी प्रकार से इसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।